नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और बड़ी खबर आपको बता दें, गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। रवि कान्हा की जल्दबाजी में रिहाई पर जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बांदा के जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। तो न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। बता दें कि रवि कान्हा की जल्दबाजी में रिहाई कर दी गई, जिसके खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई है और जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। जेल विभाग ने जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही मानी है। नोएडा सीजेएम के आदेश के बावजूद रिहाई हुई थी। बता दें कि बांदा जेल से 29 जनवरी को रवि कान्हा को रिहा किया गया था। बांदा जेल में शाम 6:38 पर रवि कान्हा की रिहाई होती है। सीजेएम ने शाम 4:22 पर न्यायिक हिरासत का आदेश दिया था। तो वहीं शाम 6:42 पर बांदा जेल पहुंच गया था सीजेएम का ऑर्डर और सीजेएम के बी वारंट के बावजूद भी रवि कान्हा की रिहाई हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी के बावजूद जेलर ने रिहा कर दिया। जेलर ने सीजेएम कोर्ट की कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया। सीजेएम ने पूछा कि आखिर इस मामले में क्यों ना आरोपी को भगाने का केस दर्ज कर लिया जाए और ऐसे में अब बड़ी कार्रवाई की गई है। जेलर विक्रम सिंह यादव को यहाँ पर उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी खबर आपको बता दें, न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर हुआ है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी भी की गई। तो गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। तो रवि कान्हा की जल्दबाजी में रिहाई होती है और फिर जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, सीजेएम ने ये पूछा भी है कि क्यों ना इसके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जाए। तो गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। बता दें कि जेल के आदेशों की जो कॉपी है वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जल्दीबाजी में रिहाई कर दी गई है और फिर अब कार्रवाई के तहत जेलर को सस्पेंड कर दिया गया है। विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, तो न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। जेल विभाग ने जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही इस मामले में मानी है और जेल प्रशासन की भी ओर से दरअसल ये जो लापरवाही बरती गई है उस पर कार्रवाई की गई है। तो सीजेएम के आदेश के बावजूद भी रिहाई कर दी गई है। बांदा जेल से 29 जनवरी को रवि कान्हा को रिहा कर दिया गया था और जल्दीबाजी में ये जो रिहाई की गई है उसके खिलाफ कार्रवाई देखने को मिली। तो जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि कार्रवाई करते हुए कोर्ट ने यहाँ पर सवाल भी किए हैं। क्या क्या हुआ है अभी तक इस पूरे मामले में आपको बता रहे। सीजेएम के आदेश के बावजूद रिहाई हुई है। 29 जनवरी को रवि कान्हा को रिहा कर दिया गया। शाम 6:38 पर रवि कान्हा की रिहाई हुई थी। 4:22 पर न्यायिक हिरासत का आदेश सीजेएम से मिला। 6:42 पर सीजेएम का ऑर्डर भी बांदा जेल में पहुंच चुका था। चूंकि बी वारंट जारी किया गया था उसके बावजूद भी रिहाई कर दी गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के बावजूद रिहाई की गई है। और जेलर ने सीजेएम की कार्रवाई पर ध्यान नहीं दिया और सीजेएम ने पूछा है कि क्यों ना आरोपी को भगाने का केस दर्ज किया जाए। यानी ये जो जल्दीबाजी में रिहाई की गई है उसके खिलाफ कोर्ट ने कार्रवाई तो की, लेकिन दूसरी तरफ कोर्ट ने यह भी पूछा है कि क्यों ना आरोपी को भगाने के तहत केस दर्ज किया जाए। सवाल यही था कि आखिर इतनी जल्दीबाजी क्यों बरती गई। जब कोर्ट की ओर से आदेश आया है, कुछ ही मिनटों का इंतजार और करना था, लेकिन बावजूद इसके जेलर की तरफ से इतनी हड़बड़ी क्यों दिखाई गई और क्यों रवि कान्हा को समय से पहले ही रिहा कर दिया गया। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जेल विभाग ने जेल प्रशासन की गंभीर लापरवाही इस मामले में मानी है और जेलर विक्रम सिंह यादव के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले में विक्रम सिंह यादव के ऊपर गाज गिरी है और उनको अब सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, गैंगस्टर रवि कान्हा की रिहाई मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर और बड़ा एक्शन भी लिया गया है। चूंकि गैंगस्टर रवि कान्हा के खिलाफ एक तरफ जहां कई लंबित मामले हैं जिसमें लगातार सुनवाई भी हो रही है, कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन जब रिहाई का ऑर्डर आया तो जल्दीबाजी क्यों बरती गई। निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए। निखिल, सवाल यही है कि जेलर की ओर से आखिर इतनी ज्यादा जल्दीबाजी क्यों दिखाई गई और खामियाजा अब जेलर को ही भुगतना पड़ा, सस्पेंड कर दिया गया है विक्रम यादव को। देखिए, जब भी किसी जो बंदी है उसकी रिहाई का आदेश बनता है तो जिस मुकदमे में रिहाई का आदेश बनता है वहां से बाकायदे उसके लिए रिहाई का आदेश जारी होता है। रिहाई का आदेश जेल पहुंचता है और इससे पहले जब भी बंदी को छोड़ा जाता है तो ये देखा जाता है कि उसके ऊपर कोई दूसरे मुकदमे तो इस समय पंजीकृत नहीं है जिसकी वजह से जेल में हो, या कोई बी वारंट तो नहीं है। बी वारंट का मतलब हो गया वो किसी और अपराध में कहीं दोषी पुलिस उसे मान रही है और उसके लिए वो पुलिस की तरफ से उसे वारंट भेजा गया, यानी दूसरी जेल की तरफ से उसे वारंट भेजा गया। तो ये जो है तय किया जाता है और उसी के बाद जो बंदी होता है उसकी रिहाई होती है।
तो जो भी बंदी है उनमें एक बाकायदा एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को फॉलो करके ही जो जेलर हैं उनकी तरफ से रिहाई का आदेश दिया जाता है। जैसा आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मामले हैं कि एक मामले में आदमी को किसी बरी हो जाता है पर दूसरे मुकदमे उसके ऊपर है, लिहाजा वो जेल से नहीं छूट पाता। इसके साथ ही अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं जिनमें जो बी वारंट है वो कई जेलों से जारी होता है। तो जब भी इस तरह की परिस्थिति होती है, जिस जेल में जो है बंदी रहता है उस जेल का अधीक्षक जो है वो दूसरी जेलों से इसके लिए क्लियरेंस मांगता है, उसी आधार पर जो है बंदी को छोड़ा जाता है। तो इसमें बहुत सारी जो है वो खामियां थी और शायद यही वजह है कि जेलर की तरफ से जो लापरवाही बरती गई या किसी रणनीति के तहत रवि काना को छोड़ा गया, ये तमाम विषय हैं जिसकी जांच की जा रही है। और वारंट बी जो पहुंचना था जेल में, उसके पहुंचने में 2 से ढाई मिनट का समय लगा। तो ऐसे में कहाँ जल्दबाजी की गई, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, या एक साजिश के तहत रवि काना को रिहा किया गया, इन तमाम विषयों पर जांच चल रही है। फिलहाल अभी जेल अधीक्षक को इस पर निलंबित कर दिया गया है और जेलर को निलंबित कर दिया गया और जेल अधीक्षक के खिलाफ भी कार्रवाई तय मानी जा रही है। इस पूरे मामले में भी जांच चल रही है। जी बिल्कुल। और देखिए अमूमन देखा जाता है निखिल, कोर्ट कचहरी के मामले में किसी तरह की भी जल्दबाजी से अधिकारी बचते हैं और कई मामले हमने पूरे अगर देश भर में अगर बात की जाए, कई ऐसे मामले देखे हैं कि अगर आदेश आता है रिहाई का तो औपचारिकताएं जो होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको पूरा करने में 1 दिन का भी समय लग जाता है, कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सिर्फ 2 से ढाई मिनट का ये फर्क था और रिहा कर दिया गया। और कोर्ट ने भी कहा कि क्यों ना आरोपी को भगाने का ही केस अब दर्ज कर लिया जाए। देखिए 2 उदाहरण से आपको समझाता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला था, हाईकोर्ट ने बेल दी कुलदीप सिंह सेंगर को, लेकिन एक मामले में उन्हें सजा हो चुकी थी, लिहाजा उनकी रिहाई नहीं हो पाई, वो रिहा नहीं हो सके। रिहाई का आदेश जिस मामले में सजा हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया उस मामले में तो हो गया, लेकिन चूंकि उनके ऊपर हत्या का मुकदमा था लिहाजा वो जेल से नहीं आ पाए। तो जब भी इस तरह के कोई मामले होते हैं, कोई बड़ा अपराधी जेल में होता है, तो जब वो किसी जेल में बंद किया जाता है तो उसके जो पिछले मुकदमे उनकी भी जानकारी जेलर के पास पहुंचती है कि फला मामले में वो फरार चल रहे हैं, या इस मामले में आप जो है उनको कोर्ट से आदेश हो गया है कि फला जेल में उनको प्रस्तुत करना है या पुलिस के सामने होना है या कोर्ट के सामने जो है पेश होना है। तो उसके आधार पर ही ये तय होता है कि वारंट बी उसे कहते हैं तकनीकी भाषा में, जो वारंट बी है उसी के आधार पर यह तय होता है कि रिहाई होगी कि नहीं होगी। तो अगर किसी मामले में वारंट बी पहले से है तो ऐसे मामलों में रिहाई कहीं नहीं की जा सकती। रिहाई से पहले अगर किसी मामले में किसी बंदी का अगर परवाना हो चुका है, जिसे कहते हैं कि उसे छोड़ने का आदेश हो चुका है, उस जेल से छूटने से पहले अगर वारंट बी जेल में पहुंच जाता है तो नियमतः आप बंदी को नहीं छोड़ सकते। अगले दिन जब आप इस पूरे मुकदमे में जो जिसमें वारंट बी आया, इसकी जानकारी उस संबंधित जेल को देंगे जहां से वारंट बी आया हुआ है, तो जो बंदी आपकी जेल से छूटना था यानी जिस जेल में बंद था उसे ट्रांसफर कर दिया था उस जेल में जहां से वारंट बी आया। तो इसमें ये गलती की गई है और ये साफ है कि एक साजिश के तहत ये पूरी प्लानिंग की गई, क्योंकि वारंट बी आने के बाद जो बंदी था, जो रवि काना था, उसे जिस जेल से वारंट बी आया था उसे वहां ट्रांसफर करना था, ना कि उसे छोड़ने के बजाय। तो ये कई बार देखा गया है कि इस तरह की गलतियां होने की संभावना बिल्कुल कम होती है। तो निश्चित तौर पर एक रणनीति, एक साजिश के तहत ये पूरा काम किया गया है और जांच में भी बात सामने आई। यही वजह जेल अधीक्षक को इस पूरे मामले में निलंबित किया गया है। कई बार देखा गया है कि जब बंदी कोई छूटता है, उसका परवाना आता है, उसमें बहुत सारी गलतियां होती हैं, छोटी छोटी बातों के लिए परवाने जेल से वापस कोर्ट भेज दिए जाते हैं और दोबारा संशोधित होकर आते हैं। तो बहुत सख्त नियम है और बहुत नियम के तहत ये काम होता है। इसमें कहाँ चूक हुई और क्यों चूक हुई या जानबूझकर चूक की गई, इसी मामले की जांच के बाद जो है जेलर को निलंबित किया गया। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। नोएडा से अमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, रवि काना कौन है और किस तरीके के अपराध उसके खिलाफ है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है और उसी संवेदनशीलता को देखते हुए कई केस उसके खिलाफ दर्ज है। अब जब रिहाई की बारी आई तो जेलर की ओर से ज्यादा हड़बड़ी दिखा दी गई, अब जिसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, सस्पेंशन की कार्रवाई हो चुकी है। बिल्कुल, देखिए रवि काना की अगर बात की जाए तो स्क्रैप के काले कारोबार से सैकड़ों करोड़ रुपए कमाने का आरोप था, जिसको लेकर कई मुकदमे एक के बाद एक गौतम बुद्ध नगर के अलग अलग थानों में दर्ज कराए गए। हत्या तक के मामले दर्ज हैं, रंगदारी के मामले दर्ज हैं, रेप के मामले दर्ज हैं और तमाम तरीके के संगीन आरोप थे, जिसकी गंभीरता देखते हुए नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के आदेश पर प्रभावी कार्रवाई की गई। न केवल रवि काना बल्कि उसके गैंग के दर्जनों लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। किस किस तरीके से संगठित अपराध ये चलाया करते थे, पुलिस
के द्वारा बार बार इस बारे में जानकारी मीडिया को भी दी जाती रही और इस पूरे मामले को लेकर आरोपियों को सख्त सजा हो, क्योंकि प्रदेश सरकार का भी यही आदेश रहता है कि अपराधियों के खिलाफ खासतौर पर संगठित गिरोह चलाने वाले जो अपराधी हैं उनके खिलाफ एक प्रभावी कार्रवाई हो। तो प्रभावी कार्रवाई यहाँ गौतम बुद्ध नगर पुलिस की तरफ से लगातार की जा रही थी। इस तरीके के गैंग वालों पर या रवि कान्हा स्क्रैप माफिया की अगर बात की जाए, इस गैंग पर लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही थी। इसी बीच कुछ समय का फायदा उठाकर जेलर के द्वारा उसको जेल से रिहा कर दिया गया। ये आरोप यहाँ पर सीधे तौर पर देखने को मिले थे और सीजीएम कोर्ट ने भी इन आरोपों की सत्यता मानते हुए कल शाम को जो आदेश जारी किया उसमें सीधे तौर पर जेलर के लिए ये बात कही गई थी कि क्यों ना अपराधी को जेल से भगाने की धाराओं में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया जाए। क्या ऐसी जल्दी थी छोड़ने की, तो तमाम पहलुओं पर जांच कराने की और रिपोर्ट की मांग सीजीएम कोर्ट की तरफ से की गई थी, जिसके बाद ये पूरा मामला गरमाया और लगातार न्यूज स्टेट पर हम लोगों ने दर्शकों को दिखाया कि कहां कहां लापरवाही हुई। अब क्योंकि रवि जो है स्क्रैप माफिया, ये पिछले काफ़ी दिनों से संगठित अपराध चला रहा था, तो अपने पैसे के रसूख के बल पर बसता हुआ आ रहा था। तो माना यही जा रहा है, सूत्र इस बात की भी जानकारी दे रहे हैं कि किसी तरीके की साठगांठ या समन्वय बांदा जेल में रवि कान्हा का बन गया होगा, जिसके चलते ये जल्दबाजी की गई। क्योंकि किसी भी कैदी को जेल में छोड़ने के दौरान से जो पहले उनका रिहाई का आदेश आता है 5:30 बजे के आसपास का समय होता है, उसके बाद जो भी आदेश आते हैं उनको नहीं माना जाता है, अगले दिन कंसीडर उनको किया जाता है। तो समय सीमा का भी नोएडा गौतम बुद्ध नगर का जो कोर्ट है उसमें हवाला दिया गया था कि उसको 6:42 पर छोड़ा गया। 6:39 के आसपास जो गौतम बुद्ध नगर कोर्ट की तरफ से बी वारंट था वो ईमेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए भेजा गया। तो इस जल्दबाजी के पीछे क्या कारण है, उसी को लेकर अब जेल प्रशासन की तरफ से जेल के अंदर मौजूद तमाम जो भी कर्मी हैं, अधिकारी हैं, इनकी भूमिका के जाँच के भी आदेश दिए गए। निलंबन की कार्रवाई शुरुआती तौर पर कर दी गई है। अब गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम कोर्ट में जो अगली तारीख है उसमें जेल प्रशासन की तरफ से क्या दलील दी जाती है और कोर्ट का किस तरीके का रुख रहता है, ये भी देखना होगा। लेकिन ऐसे अपराधी के साठगांठ का आरोप जो लगता हुआ जेल प्रशासन पर दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे के जो कारण हैं उनकी भी जांच होगी और जांच होने के बाद जो भी स्पष्टता है वो सामने आएगी। तमाम तरीके के अपराधों में लिप्त दर्जनों लोगों के साथ मिलकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना और स्क्रैप के काले कारोबार को पिछले कई साल से संचालन करने के आरोपों में घिरा हुआ रवि कान्हा को गौतम बुद्ध नगर की जेल से बांदा में इसीलिए शिफ्ट किया गया था नोएडा पुलिस की तरफ से, ताकि वो जेल के अंदर रहकर अपने नेटवर्क को ना चला पाए, उसके नेटवर्क की पूरी तरीके से कमर तोड़ी जाए और बांदा क्योंकि काफ़ी दूर नोएडा से पड़ता है तो उससे मिलने वाले लोग वहाँ तक ना पहुँच पाए। इसी मंशा से पुलिस ने इन अपराधियों के खिलाफ अलग अलग तरीके से कदम उठाए थे। लेकिन बांदा जेल के दौरान भी जिस तरीके से छोड़ने में तमाम प्रक्रियाओं का उल्लंघन होने की बात सामने आ रही है, इसमें साठगांठ का सीधे तौर पर इशारा है और पुलिस अधिकारियों का सीधे तौर पर कहना है कि जब अब वारंट जारी हो गया है तो उसकी गिरफ्तारी भी होगी। गिरफ्तारी बांदा पुलिस पहले करती है, गौतम बुद्ध नगर पुलिस पहले करती है, ये भी देखना होगा। फिलहाल जो सूत्र है वो इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कई टीमों का गठन कर दिया गया है और जेल से इस तरह छोड़ने के पीछे जो भी कारण रहे हों उनकी भी जाँच की जाएगी। कोर्ट का रुख भी देखना होगा। अब ये पूरा मामला काफ़ी गंभीर होता हुआ इसलिए दिखाई दे रहा है कि बड़े अपराधी संगठित गिरोह चलाने वाले अपराधियों के साथ अगर जेल में इस तरीके का व्यवहार होगा तो जेल में रखने का अपराधियों को फायदा क्या है, क्योंकि जेल को बंदी गृह कहा जाता है, बंदियों को सुधारने की जगह होती है, आगे से वो अपराध को अंजाम ना दें, इस तरीके के तमाम दिशा निर्देश गाइडलाइन जेल के अंदर होती है। और वहाँ भी अगर इस तरीके की दिशा निर्देशों के बाद चूक हुई है तो किस लेवल पर चूक हुई है, तो माना जा रहा है आने वाले समय में और भी कई प्रभावी कार्रवाई इस पूरे मामले में सीजीएम के आदेश के बाद देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए और जेल प्रशासन की यहाँ पर बात करें और उधर से जो लापरवाही देखने को मिली है, जाहिर सी बात है एक तरफ सस्पेंशन की कार्रवाई तो हुई है लेकिन मिनट का सिर्फ यहाँ पर फर्क था, आदेश जारी भी हो चुका था, बी वारंट भी वहां पर पहुंच चुका था, लेकिन इतनी जल्दबाजी आखिर किस चीज को लेकर। और देखिए एक जरा सी भी लापरवाही किसी विभाग में होती है तो पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो आदेश है सीजीएम का, उस आदेश के बाद में समय का जिक्र किया गया है कि कितने बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, कितने बजे मेल और व्हाट्सएप के जरिए उनको जानकारी दी गई और उसी जेल प्रशासन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के सामने पेश किया था। तो जेल प्रबंधन को क्यों इस बात की जानकारी नहीं थी कि सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में किस तरीके का डिसीजन आया है, उसको देख लेने के बाद ही रिहाई का फैसला लिया जाए। ये कई ऐसे बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर आने वाले
समय में जेल प्रशासन की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। और जिस तरीके के सूत्र दावा कर रहे हैं कि जो रसूख है पैसे की, उस रसूख का कहीं ना कहीं फायदा उठाने की इसमें कोशिश की गई होगी। आमतौर पर जितने भी अपराधियों की जमानत होती है उनका परवाना जिसको कहा जाता है जेल में, उसकी रिहाई का कागज जो होता है वो मैनुअल भेजा जाता है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल स्तर के जो अधिकारी हैं वो लेकर जाते हैं, लेकिन ईमेल के माध्यम से भेजा गया। बहुत वीवीआईपी केस में इस तरीके से जो ऑर्डर है वो भेजे जाते हैं। तो कई ऐसे बिंदु हैं जिनकी फिलहाल जांच होगी और जांच के दायरे में है और कोर्ट पर अब निगाहें टिकी हुई हैं। कोर्ट किस तरीके का रुख इसमें अपनाता है अगली सुनवाई के दौरान, और जेल प्रशासन की तरफ से इस पूरी प्रक्रिया में क्या लापरवाही हुई, कौन कौन दोषी हैं, किस तरीके का जवाब कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा, ये भी फिलहाल देखना होगा। लेकिन ये कार्रवाई इतने में नहीं रुकने वाली है, ऐसा अंदेशा लग रहा है। आने वाले समय में कई और जिम्मेदारों पर कार्रवाई देखी जा सकती है। कौन कौन लोग जिम्मेदार रिहाई में रहे, जिन्होंने भी रिहाई के पेपर बनाए, क्या उनको जल्दबाजी थी, और गौतम बुद्ध नगर कोर्ट की तरफ से जो ईमेल से बी वारंट भेजा गया था, व्हाट्सएप से भेजा गया था, उसको देखने में देरी क्यों हुई। कई ऐसे बिंदु हैं जिन पर जांच होगी और जांच में जो भी दोषी हैं वो घिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल कोर्ट की अगली तारीख का और जेल प्रशासन के द्वारा जो जवाब दिया जाना है उसका इंतजार है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। निखिल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निखिल, आपका रुख करते हुए, देखिए कई बार ऐसे मामले हमने देखे हैं जहां मिनट मिनट के कारण रिहाई कई ऐसे अपराधियों की रुक गई है। और अगर रवि काना के मामले को देखते हैं, जाहिर सी बात है कि लापरवाही बड़े स्तर पर है, लेकिन अब आगे जेलर के खिलाफ क्या और कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से यहां पर कार्रवाई आगे की जा सकती है? देखिए, जेल अधीक्षक पर तो कार्रवाई हो चुकी है और आने वाले समय में जो जांच चल रही है उसमें और भी सख्त कार्रवाई होनी है। हालांकि जो जेल अधीक्षक है और जो जेलर है, उनका ये मानना है, उनका ये कहना है, उनका जो दावा था, उन्होंने जो बयान दिए थे उसके आधार पर उनका ये कहना है कि 6:39 पर रवि काना की रिहाई की गई। यानी उसकी जो रिहाई थी 6:39 पर कर दी गई। 6:40 पर कोर्ट का जो है वो ऑर्डर आता है और 6:42 पर उन्हें मिलता है। ऐसा जेलर का जो है बयान था। इसलिए उन्होंने रिहाई के वक्त वो बयान नहीं देखा, क्योंकि उसकी रिहाई के 2 मिनट बाद बयान मिला, बी वारंट मिला। लेकिन जो कोर्ट है, कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि निर्धारित समय में ही वारंट भी भेज दिया गया था। इमरजेंसी केस था, जिसलिए लिहाजा जेल अधीक्षक और जेलर को बाकायदे व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए से भी इसकी जानकारी दी गई, वारंट भी की। तो ऐसे में ये गलती कहाँ हुई, ये अभी जांच का विषय है। इसमें गंभीर जांच जो है वो कर रही है पुलिस। लेकिन एक बात बहुत साफ है कि जेल अधीक्षक के और जेलर के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, जेलर के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, वो आगे चल के और सख्त हो सकती है। अभी इस मामले में माना जा रहा है कि बांदा में मुकदमा पंजीकृत होगा और उसके बाद कार्रवाई और तेज हो जाएगी और जल्दी रवि काना की गिरफ्तारी भी होगी। जी ठीक है, बांदा से अखिलेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, सिर्फ महज 5 मिनट से भी कम का फर्क था और सवाल यही है कि इतनी जल्दीबाजी क्यों? देखिए, अगर मैनुअली कोई आदेश आता है तो समझा जा सकता है कि थोड़ी बहुत देर होती है, लेकिन अब तो डिजिटली सब कुछ हो रहा है, ईमेल के जरिए, जहां मिनट मिनट भी मायने रखता है। इतनी जल्दबाजी क्यों कि अब तो एक तरफ तो रिहाई को लेकर कार्रवाई की ही गई, लेकिन खुद सस्पेंड भी हो गए जेलर। देखिए, कहीं में कहीं जेल प्रशासन की ये घोर लापरवाही उजागर हुई है, क्योंकि मेल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से जब आदेश आया तो आदेश की अनदेखी करने के बाद रवि काना को रिहा कर दिया गया, लेकिन उस आदेश पर नजर नहीं डाली गई जो कोर्ट द्वारा दी गई थी। हम बात करें जेल अधीक्षक अनिल गौतम की, तो उनका कहना ये था कि 28 तारीख को ही रवि काना सारे मामलों में लगभग रिहा हो चुका था और बी वारंट के चलते उसको निरुद्ध किया गया था। लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान जो बीसी के माध्यम से पेशी कराई गई, तो पेशी के दौरान जेल अधीक्षक का जो कहना था वो ये कहना था कि कोर्ट से किसी भी प्रकार का कोई आदेश या किसी भी प्रकार का सम्मन उनको नहीं प्राप्त हुआ था, जिसके चलते चूंकि रूटीन वे में जो बंदियों को रिहा किया जाता है, उसी रूटीन वे के चलते रवि काना को भी रिहा कर दिया गया। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवि काना की कोर्ट में पेशी कराई जाती है, तो पेशी के दौरान आखिरकार जेल अधिकारियों ने उस आदेश को क्यों नहीं चेक किया जो कोर्ट द्वारा दिया गया था, और जिसमें उसको 2 फरवरी तक निरुद्ध रखने के भी आदेश थे। लेकिन कोर्ट ने, जेल प्रशासन ने इसकी अनदेखी की और कहीं में कहीं कोर्ट के आदेश और जेल अधीक्षक द्वारा जो अपने बयान में बयान जो दिए गए हैं उसमें कहीं में कहीं विरोधाभास है। अब ये तो जांच का विषय है कि जेल प्रशासन से कहां पे गलती हुई, कैसे गलती हुई, लेकिन
प्रथम दृष्टवा जो जांच में सामने आया उसमें जेलर विक्रम सिंह यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। और कहीं बात करें जेल प्रशासन की तो इसमें जो मुखिया माने जाते हैं वो जेल अधीक्षक माने जाते हैं, यानी कि अनिल गौतम जेल के सबसे बड़े अधिकारी हैं। अभी तक उन पे कोई कार्रवाई की बात तो सामने नहीं आई है, लेकिन फौरी तौर पे जो प्रथम जांच हुई है उसमें जेलर विक्रम सिंह यादव को जरूर सस्पेंड कर दिया गया है। सूत्रों की बात माने तो बताया जा रहा है कि जब बंदी को रिहा किया जाता है तो उसमें जेलर के ही साइन होते हैं और जेलर ही अंतिम साइन के बाद उसको रिहा करता है। जी अखिलेश, ये भी बताइएगा कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ विक्रम यादव तक ही सीमित रहने वाली है या फिर और अधिकारी भी इसकी लपेटे में आएंगे? क्योंकि देखिए, सिर्फ जेलर का तो काम नहीं होता है, पूरे आसपास और अधिकारी भी होते हैं जिनके जरिए ये पूरी प्रक्रिया की जाती है। तो क्या सिर्फ विक्रम यादव ही सस्पेंड होंगे और आशंका है कि कुछ और अधिकारी भी? देखिए, ये तो आगे जांच का विषय है। अभी इसमें और भी कार्रवाई होने की आशंका है। कार्रवाई जरूर होगी, क्योंकि एक व्यक्ति दोषी नहीं हो सकता। और जेल में भी उसी प्रकार से ऑफिस चलता है, उसी प्रकार से सारे कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो व्हाट्सएप की और ईमेल की लगातार जांच करते रहते हैं। कहाँ से कौन सा ईमेल आया है, कहाँ से कौन सा व्हाट्सएप आया है, किस बंदी की बीसी के दौरान पेशी कराई गई है, कैसे क्या आदेश आए हैं, क्या हुआ है, ये तो अभी जांच का विषय है। ये प्रथम दृष्टवा जो जेलर विक्रम यादव पे कार्रवाई की गई है, अभी जांच और आगे बढ़ेगी तो ऐसा अंदेशा जरूर है कि जेल अधीक्षक हो या उनके नीचे के कर्मचारी हो जो ऑफिस को संभालते थे, इनके ऊपर भी कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है। लेकिन अभी फौरी तौर पे यदि उत्तर प्रदेश जेल प्रशासन की ओर से जो आदेश जारी किया गया है उसमें सिर्फ जेलर अभी विक्रम सिंह को ही सस्पेंड किया गया है, जो कि सामने आया है। जी ठीक है निखिल, आपका एक बार फिर से रुख करते हुए मामले की गंभीरता को देखते हुए क्या लगता है कि सिर्फ विक्रम यादव तक ही ये कार्रवाई सीमित रहेगी? क्योंकि देखिए, अभी तक अधीक्षक अनिल गौतम पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल, से किसी बंदी को रिहा किया जाता है उसका परवाना आने के बाद, तो बाकायदे इसके लिए एक बोर्ड गठित होता है जो बोर्ड ये तय करता है। मतलब ये बोर्ड हरदम काम करता है जेल में, जिस टीम में कई मेंबर होते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि जो बंदी है उसका जो परवाना आया है वो सही है कि नहीं, उसमें किसी तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। दूसरा, उसके बाद आप सेकंड फेज पे जब जाइए तो ये तय किया जाता है कि इस परवाने के बदले में जो बंदी छोड़ा जा रहा है, क्या वाकई वो वही बंदी है कि नहीं जिसका परवाना आया है। तो कई स्टेज पर ये चीज़ें चेक होती हैं और स्टेज पे चेक करने के बाद आखिरी में जो जेल के जो जेलर होते हैं वो इसको वेरीफाई करते हैं कि परवाना सही है, और उसके साथ ही जिस बंदी को छोड़ा गया है, जिस बंदी को बाहर मतलब लाया गया है आगे गेट पर, वो बंदी वही है, दोनों एक दूसरे से मेल खाते हैं, इसमें किस तरह की कोई त्रुटि नहीं है। उसके बाद जेल अधीक्षक की तरफ से उस पर साइन किया जाता है, तब कोई बंदी बाहर आता है। लेकिन जो बात मैं शुरुआत से कह रहा हूँ कि टाइमलाइन जो इसमें देखिए अगर आप, तो 6:39 पर ये जेल का दावा है कि जेल अधीक्षक का दावा है कि बंदी को छोड़ दिया गया, रवि काना को छोड़ दिया गया। उनके पास व्हाट्सएप और मेल के जरिए जो जानकारी आई वो 6:42 पर आई। जो कोर्ट है उसकी तरफ से भी कहा गया कि 6:42 पर परवाना जो है माफ कीजिएगा, वारंट भी व्हाट्सएप के माध्यम से और इसके साथ ही अगर हम बात करें ईमेल के माध्यम से जेल को भेज दिया गया। तो 3 मिनट का समय तो निश्चित तौर पर है जिस हिसाब से जेलर का बयान आया, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, बहुत वक्त लगता है किसी की रिहाई में। और कहीं ना कहीं जरूर त्रुटि हुई, या तो फिर जब उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रवि काना को पेश किया गया था तो उस दौरान जो वहां से डायरेक्शन मिले उसको जेल अधीक्षक ने या उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं त्रुटि जरूर हुई है और शायद यही वजह है कि कार्रवाई हुई है। जांच अभी और आगे होगी और इसमें और भी लोग जो है वो के खिलाफ दोष तय होगा, क्योंकि किसी भी इतने गंभीर मामले में कोई अगर बंदी जेल में बंद है तो उसकी रिहाई के समय बहुत गंभीरता के साथ जो है वो जेल प्रशासन को काम करना होता है। और रवि काना कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है। रवि काना बिल्कुल, रवि काना कोई छोटा मोटा अपराधी नहीं है या कोई ऐसा अज्ञात शख्स नहीं है जिसकी रिहाई के समय इतनी बड़ी लापरवाही बरती जाए। हालांकि अभी तो सिर्फ सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है, अब देखते हैं आगे किस तरह की और यहाँ पर कार्रवाई देखने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी अपडेट के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।